हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के सेट 9 की। 1 से 8 तक मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको ज़रूर से वॉच कर लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं लेकर चलती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि है डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। ऑप्शन है यहाँ पर आनुवांशिक रचना के कारण, वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण, ए और बी का संयोजन या फिर मनोसामाजिक कारकों के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी का संयोजन। ठीक है, यानी कि जो प्रतिभाशालिता है वो आनुवांशिक भी होती है और वातावरणीय भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मध्य वाले अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होती है। आपको बताना है भाषा क्या होती है। समाजीकृत, अहम केंद्रित, जीववादी, समाजीकृत, परिपक्व या फिर अपरिपक्व, अहम केंद्रित या फिर समाजीकृत। तो देखिए बात हो रही है मध्य वाले अवस्था की, तो यहाँ पर बच्चा सोशलाइजेशन की तरफ तो नहीं जाएगा। छोटा बच्चा है तो उसमें क्या होगी, अहम केंद्रितता। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित होती है भाषा। कब, मध्य वाले अवस्था में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। किसको किसके अनुरूप बदलना है आपको। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है व्यवस्था में बदलाव लाओ। ठीक है, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर दूँ, जो प्याजे हैं उन्होंने तो बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। ठीक है, तो बच्चा अपने आप में संपूर्ण है, उसे जो आप जैसा सिखाओगे वो वैसा सीखेगा। तो हमें चेंज कहाँ पर लाना है, व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समाजीकरण है। आपको बताना है सोशलाइजेशन क्या है। शिक्षक एवं पढ़ाई गए के बीच का संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो सोशलाइजेशन है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। ठीक है, बच्चे ने खुद से अपने कीबोर्ड पर एक संगीत बजाया तो टीचर ने उसको देखा। तो जो कक्षा अध्यापक है यानी कि टीचर है, ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय है। तो बच्चे में कौन सी बुद्धि, अगर वो खुद से म्यूजिक बजा रहा है, उसमें शारीरिक, गतिबोधक, संगीत में, भाषाई या फिर स्थानिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, संगीत में बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। ठीक है, सभापति की जगह उन्होंने क्या लिख दिया, सभाध्यक्ष। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, क्योंकि उन्होंने सभापति की जगह सभाध्यक्ष लिखा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भाषा को विकसित करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, अपने आप में स्वयं को नियंत्रित करने की भावना का विकास वो कर रही हैं। तो वो क्या कर रही है एक्चुअल में, नियमों के प्रति घृणा कर रही है, स्वायत्तता कर रही है, या फिर किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन है उसमें, या फिर परिपक्वता का विकास वो कर रही हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, स्वायत्तता। ठीक है, सेल्फ डिपेंड होना, एक तरीके से स्वयं को नियंत्रित करने की भावना, और ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, स्वायत्तता में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है, ई.एल. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, जे.बी. वॉटसन या फिर लेव वाइगोत्स्की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ई.एल. थॉर्नडाइक। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, संवेगात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। कक्षा का प्रजातंत्रीय परिवेश, अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। सी है कक्षा का नियंत्रित परिवेश, या फिर कक्षा का अधिकारवादी परिवेश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश। अगला क्वेश्चन है, इसमें भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। चलाघात, पठन वैकल्प्य, वाक संबंध रोग या फिर भाषाघात। तो जो भाषाघात है वो भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। अगला क्वेश्चन ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। ऑप्शन है इसमें प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो डी है इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऊपर के तीनों से बिल्कुल अलग है, रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन है इसमें, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए। ठीक है, ये आप बताएंगे, शिक्षिका यानी टीचर को क्या चाहिए।
निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो डी जो है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, तो इसलिए आप लगा देंगे इसमें डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन यानी कि असेसमेंट। अब देखिए ऑप्शन, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। अगला है, आकलन शिक्षक द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा किया जाना चाहिए। अगला है, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो सबसे उपयुक्त वाला है इसमें ए, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ठीक है, असेसमेंट का मतलब क्या है? साथ साथ आकलन करना। ठीक है, साथ साथ चीज़ों को ऑब्जर्व करना और उसमें कोई कमी पाई जाती है तो उसका निदान करना। ठीक है, अब एक डॉक्टर होता है, वो क्या करता है? बीमारी को डायग्नोस करता है। जब वो डायग्नोस कर लेता है, उसकी पहचान कर लेता है, तो उसके लिए वो उपचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जब वयस्क सहयोग में सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को प्रभावी क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरह प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। ठीक है, इसको फिर से आप रीड भी कर सकते हैं। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम या फिर समीपस्थ विकास। तो इसका सही ऑप्शन होगा सहयोग देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक प्रतिभाशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है, क्या ज़रूरी है? पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। देखिए, सबसे अच्छी क्वालिटी एक टीचर की ये होती है कि वो अपने क्लास के एक एक बच्चे पर इंडिविजुअली ध्यान दे और उनसे इंटरेक्ट करता रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो ये सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण का एक मुख्य तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना का विकास कर रही है या फिर विकास करने का प्रयास कर रही है। देखिए, स्वनियंत्रित यानी कि स्वयं को कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल की भावना को विकास कर रही है। तो वो क्या कर रही है? नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन या फिर परिपक्वता। तो यहाँ पर उसमें क्या डेवलप होगा? स्वायत्तता। तो बी लगा लेंगे आप इसका। अगला क्वेश्चन है इसमें, बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलताएं एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से, उपचारात्मक शिक्षण से, विभेदित अनुदेशन से या फिर पारस्परिक शिक्षण से। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, विभेदित अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त कर रहा है, ठीक है, कम अंक ला रहा है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। ठीक है, क्या आप उसको परामर्श देंगे उसके पेरेंट्स को? ऑप्शन, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। अगला, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं। ठीक है, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए हैं उनकी जीवन संबंधी समस्याओं या फिर कठिनाइयों का वर्णन करें। घर पर उसको परिश्रम कार्य करने पर बल दें। तो इसका सबसे सही और एप्रोप्रिएट आंसर है ए, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। ठीक है, एक टीचर जो होता है वो बच्चों के लिए आदर्श होता है, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टैनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है, किसको छोड़कर? ये आपको बताना है। अव्ययभूत, सामाजिक, अनुभाविक या फिर संदर्भगत। तो इसमें सामाजिक की बात नहीं हुई है। ठीक है, सामाजिक जो कारक है उसको छोड़कर अन्य सभी की चर्चा किसमें हुई है? स्टैनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन, थ, फ, च ध्वनियाँ है, क्या है आपको बताना है? रूपिम, लेखिम, शाब्दिम या फिर स्वनिम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्वनिम। अगला, यहाँ पर डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम क्षमता उत्पन्न होती है। अक्षमता, ठीक है, क्षमता नहीं अक्षमता। तो किसको छोड़कर? सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न या फिर सांस्कृतिक कारक। तो सांस्कृतिक कारक को अगर छोड़ दें तो सभी के कारण क्या होता है?
बच्चे में अधिगम अक्षमता आ जाती है, डिसेबिलिटी आ जाती है, लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, चलिए अगला है इसमें, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? ए, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो इसका सही और सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा डी। विद्यार्थी को देखिए थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए हमें, क्योंकि हर एक बच्चा अपने आप में अलग है, इंडिविजुअल है। ठीक है, उसकी लर्निंग एबिलिटी भी अलग है, तो हमें स्पेस देना चाहिए, बच्चे को थोड़ी सी छूट देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, मोटिवेट करता है? लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने की प्रवृत्ति। ए सही होगा इसमें, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए आपको पता ही है, एक कारक, द्विकारक, बहुकारक, बहुबुद्धि सिद्धांत, कितने सारे जो हैं प्रिंसिपल्स दिए गए हैं इंटेलिजेंस के। तो यहाँ पर आपको बताना है द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, वर्नर ने या फिर स्टर्न ने? देखिए द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, इंपॉर्टेंट लगे, देखिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आती हूँ जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना, हमारे साथ बने रहिए। और आगे भी हम बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो लेकर आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।